प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर से कही गई 5वीं वाणी, मैं प्यासा हूँ। लहूलुहान यीशु घंटों क्रूरतम प्रताड़नाओं के बाद पूर्ण रूप से डिहाइड्रेटेड था। संपूर्ण मानव होने के कारण वह शारीरिक रूप से प्यासा था। दूसरे जहां पापियों के संहार करने के लिए हाथों में भाले, बर्छी, तलवारें लेकर इस दुनिया में आए, जो लोगों से बलिदान, चढ़ावा, भोग की अपेक्षा करते हैं, वहीं प्रभु यीशु मसीह पापियों को ढूंढने और बचाने के लिए क्रूस पर पापों की पूरी कीमत अपने पवित्र लहू से चुकाने के लिए स्वयं बलिदान हुआ। उसके हाथों में घातक हथियार न होकर क्रूस था, और वह भी मेरे और आपके पापों के कारण। गलातियों 3:13 में लिखा हुआ है कि मसीह ने व्यवस्था के शाप से हमें मूल्य चुकाकर छुड़ाया और स्वयं हमारे लिए शापित बना, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह यीशु की न केवल शारीरिक प्यास थी, किंतु यह आत्मिक प्यास भी थी। इस आत्मिक प्यास को समझने के लिए हमें निर्गमन 17:6 और 1 कुरिन्थियों 10:4-5 भी पढ़ना होगा, जहां मरुस्थल से गुजरते हुए जब इस्राएली प्यास से व्याकुल हुए, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह चट्टान पर लाठी से प्रहार करे तो चट्टान से जल का सोता निकलेगा। वह चट्टान यीशु मसीह था, जिससे लाखों इस्राएली अपनी प्यास बुझाते थे। उस चट्टान पर आज क्रूस की लाठी का प्रहार किया जा रहा था, जिससे उस चट्टान से खून की धारा बह रही थी। वो गीत जो हम सभी का प्रिय है, एक खून की नदी जारी है यीशु की सूली से, और जो कोई उसमें नहाएगा यकीनन साफ होगा। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था बलिदान, बचाने को मुझे। वह जो जीवन का जल था प्यासा हुआ, ताकि हम उस जल को पीकर कभी प्यासे ना रहें। यूहन्ना 19:28 में स्पष्ट लिखा है कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। भविष्यवक्ताओं ने हजारों वर्ष पहले, जब क्रूस पर मृत्यु दंड दिया ही नहीं जाता था, तब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरने की भविष्यवाणी की थी। वह अपने विषय में की गई सभी भविष्यवाणियों को अक्षरशः पूरी कर रहा था, क्योंकि वह चाहता था कि लोग जाने कि वही ईश्वर का बेटा है। वही परमेश्वर द्वारा उत्पत्ति 3:15 में की गई भविष्यवाणी के अनुसार स्त्री से जन्मा, प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा है, जो क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल रहा है। इसमें किसी को कोई शंका ना रह जाए, कोई भी प्रश्न ना रह जाए। यदि वह वचन की भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए प्यासा हो सकता है, तो निश्चय ही अपने विश्वासियों के लिए वचन में की गई अपनी हर एक प्रतिज्ञा को भी पूरी करने के लिए हमेशा प्यासा रहता है, जिसके लिए वह पूरी रीति से विश्वास योग्य, सामर्थी और सक्षम है। मैं प्यासा हूँ वाणी के इस पहलू पर भी हम चर्चा कर लें कि जब योद्धा युद्ध करते हैं, धावक दौड़ते हैं, या अन्य किसी भी कार्य में कोई अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ऐसे समय में व्यक्ति को भूख और प्यास महसूस नहीं होती है, क्योंकि कार्य समाप्ति के पश्चात उसे अपनी भूख और प्यास का एहसास होता है। प्रभु यीशु मसीह को यह एहसास हो चुका था कि उसने क्रूस पर संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के कार्य को पूरा किया है। उसने इस कार्य में कोई कसर, कोई खामी, कोई कमी नहीं छोड़ी है। उसने क्रूस पर मनुष्य को नई सृष्टि बनाने का कार्य भी पूर्ण किया है। उसने पिता की पवित्रता, सामर्थ्य और सिद्धता को पूर्ण रूप से इस संसार पर प्रकट किया है। उसने मनुष्य के पिता से टूटे हुए संबंधों को जोड़ने का कार्य भी पूर्ण किया है। वह पिता की हर एक इच्छा, योजना और अपेक्षाओं की कसौटी पर पूर्ण रूप से खरा उतरा है। उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं। इन सब के बाद विजय की संतुष्टि के साथ ही
उसे अपनी शारीरिक और आत्मिक आवश्यकता का एहसास हुआ, उसे प्यास का अनुभव हुआ। आज प्रभु यीशु मसीह प्यासा है उन लोगों के लिए जो आज भी उसके उद्धार से वंचित हैं, जो आज भी अनंत विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। वह प्यासा है हर किसी के उद्धार के लिए। वह नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। यह उसकी प्यास है कि हर कोई अनंत विनाश से बच जाए। इसके लिए उसने हम में से हर एक मसीही पर विश्वास करके अपना महानतम आदेश पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। हम उसकी इस प्यास को बुझाने में संलग्न हैं या नहीं? वह प्यासा है उन लोगों के लिए जिन्होंने बार बार उसके वचन को सुना है किंतु अब तक अपना जीवन उसे समर्पित नहीं किया है। वह आज भी मेरे और आपके लिए प्यासा है कि हम उसे जानें, उसे स्वीकार करें और उसे अपने जीवनों, परिवारों, कार्यों, व्यवसाय में हर जगह उसे सर्वोच्च, प्राथमिक और सर्व प्रमुख स्थान दे। वह प्यासा है उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक अपने पुराने पाप में मनुष्यत्व को उतार कर अलग नहीं किया है, उसे पानी की कब्र में दफन नहीं किया है, जिन्होंने अब तक नए जीवन की सी चाल चलने के लिए स्वयं को समर्पित ही नहीं किया है। वह प्यासा है मसीहियों के पवित्रता और धार्मिकता से भरे समर्पित जीवनों के लिए। वह प्यासा है कलीसिया की एकता, पवित्रता को देखने के लिए, कलीसियाओं को सत्य का स्तंभ एवं आत्माओं को जीतने का सशक्त माध्यम बनते हुए देखने के लिए। वह प्यासा है कलीसियाओं में अपने सर्वोच्च, प्राथमिक एवं सर्व प्रमुख स्थान के लिए, कलीसियाओं में खाली बेंचेस और कुर्सियों को भरी हुई देखने के लिए, कलीसियाओं की टूटती, बिखरती और धुआं देती हुई बत्ती जैसी स्थिति को पुनर्जीवित होकर उसकी प्रज्वलित ज्योति और धधकती हुई आग बनते देखने के लिए वह प्यासा है। वह प्यासा है कि उसके लोग उसकी सेवा एक दूसरे मनुष्य की सेवा करके करें, क्योंकि जो उसके नाम से किसी भी छोटे से छोटे मनुष्य के लिए जो कुछ करता है वह परमेश्वर के लिए ही करता है। जब हम उसके नाम से किसी भी तरह से विधवा, अनाथ, अपंग, बीमार, भूखे लोगों की सुधि लेते हैं तो हम उसकी प्यास को तृप्त करने का, उसके बोझ को हल्का करने का कार्य करते हैं। वह प्यासा है हमारे दिल से अंतरंग आत्मीय मजबूत संबंधों के लिए। अब वह अपनी यातनाओं एवं विषमताओं की पराकाष्ठा के दौर से गुजरकर प्राण देने तक विश्वास योग्य व आज्ञाकारी बने रहने के कारण अपने पिता द्वारा प्रतिज्ञा किए हुए पारितोषिक का आनंद लेने के लिए प्यासा था। उसने हमारे लिए भी वह सर्वोत्तम पारितोषिक रखा है। हम उस अनंत जीवन का मुकुट पाने के लिए प्यासे हैं या नहीं? वह प्यासा था पिता की सहभागिता के लिए, जिसने उसे मेरे और आपके लिए छोड़ दिया था ताकि हमको कभी भी उसे छोड़ना ना पड़े। हम में पिता के साथ सहभागिता की प्यास है या नहीं? काश हमारे जीवन में यह प्यास हो कि हम प्रभु यीशु मसीह की प्यास को तृप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति जो हमारे संपर्क में है उसे जीवन के जल के पास लेकर आएंगे। आज अवसर है कि हम प्रभु यीशु मसीह की प्यास बुझाने के लिए स्वयं को समर्पित करें। हम उस जीवन के जल को पीकर, उस जीवन की रोटी को खाकर फिर कभी भी भूखे प्यासे ना रहें, बल्कि हम उसका उमड़ने वाला आशीषों का सोता बन जाएं। अब वह ऊंची आवाज में पूरे अधिकार के साथ हमसे कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसके साथ अंतरंग आत्मीय मजबूत संबंध ही हमारी आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं। एक मनुष्य के दिल में परमेश्वर का एक ऐसा बड़ा रिक्त स्थान है जो केवल वही भर सकता है। इस रिक्त स्थान को किसी भी अन्य दूसरे मानवीय संबंधों के द्वारा, संसार की अन्य मृतक वस्तुओं जैसे पद, अधिकार व अन्य भौतिक संपन्नता के द्वारा भरा नहीं जा सकता है। हम कभी भी इस रिक्त स्थान की पूर्ति
गलत वस्तुओं, गलत लोगों की संगति से, गलत संबंधों से, गलत शौक से, गलत स्थानों पर जाने से जीवन के बदले मृत्यु की वस्तुओं का चुनाव करने से भर नहीं सकते हैं। सांसारिक बातों से, सांसारिक वस्तुओं से, पाप, बुराई, अधर्म से प्यास केवल बढ़ती है। जीवन में और पाने की यह अनबुझी प्यास बढ़ती ही जाती है। यह प्यास मनुष्य को अंदर से बिल्कुल खोखला, अशांत और व्याकुल कर देती है। परमेश्वर के बिना मनुष्य हमेशा प्यासा ही रहेगा। उसके आत्मा के द्वारा भरे जाने के द्वारा ही हम शांति, संतुष्टि और आनंद का सोता बन सकते हैं। अंत में प्रश्न यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह की प्यास बुझाने के लिए अपने आप को, अपने परिवारों को, अपनी कलीसियाओं को पूर्ण रूप से उसे समर्पित करेंगे या नहीं। उसकी प्यास बुझाने के लिए हम अपने गलत शौक, अनैतिक संबंध, गलत कार्य, घमंड, हठ और क्रोध, कड़वाहट का त्याग करेंगे या नहीं।